बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आज होंडा CD70 के गेयर शिफ्टिंग के ऊपर हमारा टॉपिक है कि गेयर शिफ्ट करते वक्त, निकालते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है मोटर बाइक। वो क्यों करता है, उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो आज इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मैंने शेयर करना है। होंडा CD70 मोटर बाइक है, चाइना मोटर बाइक हो, 100 सीसी बाइक हो, जितने भी मतलब कि 100 सीसी एंड 70 सीसी के अंदर कैटेगरी में मोटर बाइक आते हैं। बेसिकली 1 to 5 के अंदर भी वही फंक्शन होता है, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लगता गियर स्टॉपर पट्टी है, गियर शाफ्ट भी लगती है और गियर तारा पट्टी भी लगती है। टोटली ये गियर फंक्शन है। आज इस गियर फंक्शन के अंदर मुकम्मल हमने डिटेल के साथ सब दोस्तों के साथ बयान करना है कि गियर लगाते वक्त, निकालते वक्त मोटर बाइक क्यों प्रॉब्लम करता है, किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ये मोटर बाइक के अंदर गियर शिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, मोटर बाइक की तरफ। मोटर बाइक की साइड डिसअसेंबलिंग करते हैं और इंशाल्लाह डिसअसेंबल करके उसको दोबारा असेंबल भी करेंगे और आप सब दोस्तों के साथ फॉल्ट शेयर भी करेंगे। जी तो दोस्तों ये है एक होंडा CD70 मोटर बाइक जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है इंजन। अभी हमने क्या करना है कि दोस्तों इसको डिसअसेंबल करना है, मतलब कि सलेंसर खोलना है, मेन पैदान फुट बार खोलना है, किक खोलनी है, क्लच केस बाहर निकालना है। क्लच बॉक्स खोलते टाइम इंशाल्लाह मैं आप सब दोस्तों से मिलता हूँ। अभी मैं ये मुकम्मल डिसअसेंबल कर लूँ। जी तो दोस्तों लास्ट यही एक स्प्रॉकेट होती है जिसको क्लच स्प्रॉकेट बोला जाता है, वो हमने खोली है। क्लच बॉक्स एंड क्लच स्प्रॉकेट। जब गियर स्टॉपर का कुछ इशू आ जाता है, गियर शिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ें डिसअसेंबल करना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये डिसअसेंबल करेंगे तो हम गियर शिफ्टर तक हम पहुँच पाएंगे। तो ये चीज़ें हमने मुकम्मल डिसअसेंबल कर ली हैं। तो दोस्तों फॉल्ट बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपने देख भी लिया होगा। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को गाइड भी करता हूँ जिस मकसद के लिए हमने इतनी मुकम्मल डिसअसेंबल की और वीडियो बना रहे हैं। तो ये है गियर स्टॉपर का इशू। ये आप देख रहे हैं कि गियर स्टॉपर यहाँ से टेढ़ा हो चुका है। अब हम गियर शिफ्ट करते हैं इसको। तो जब शिफ्ट करेंगे तो इसकी पोजीशन आप देखिएगा, न्यूट्रल करेंगे, ये आप देखें कितनी एक टेढ़ी हुई हुई है, मुकम्मल इसका अनबैलेंस हो गया, इसका बैलेंस ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि 10 mm की टी रॉड के साथ इसका बोल्ट खोलना है। बोल्ट कुछ इस शेप में होता है और ये स्प्रिंग है, ये हम साइड पे रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों गियर स्टॉपर के मुतालिक। तो गियर स्टॉपर यहाँ से बिल्कुल ही टेढ़ा हो चुका है। अब इसका बैलेंस चेक करें। अब हम गियर स्टॉपर न्यू उठाते हैं, अब उसको भी हम चेक करते हैं। ये मेरे पास गियर स्टॉपर क्रॉनलिफॉन कंपनी की है और हमने इसको बाहर निकालना है पैकिंग से और इसको चेक करें। आप CRLF लिखा हुआ है और इसका बैलेंस चेक करें, बिल्कुल ही बराबर बैलेंस है। अगर हम इसके बैलेंस के बराबर रखते हैं तो अब इसका बैलेंस देखें, यहाँ से काफ़ी सारी टेढ़ी हो चुकी है और इसका बैलेंस बिल्कुल ठीक है। मेन इशू इस गियर स्टॉपर पट्टी का है। आप देखें यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ से भी देखें और यहाँ से भी देखें कि ये बाहर अंदर की तरफ ज़्यादा होगी और ये बैलेंस पे है। तो इस वजह से गियर जो है वो लगाने में, निकालने में बड़ी एक मुश्किलात आती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह किसकी होती है, गियर स्टॉपर पट्टी का भी इशू होता है एंड गियर शाफ्ट का भी इशू होता है। अच्छा यहाँ पे एक और बात भी मैं शेयर करता चलूँ दोस्तों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गियर दूसरे में है या तीसरे में है, गाड़ी मोटर बाइक चल रही होती है, जब रोकें उसको उसके बाद गियर लगना भी और निकलना भी दोनों के दोनों काम करना छोड़ देते हैं, शिफ्ट भी एंड निकलना भी। तो दोस्तों उसकी क्या वजह होती है, उसका ये जो छोटा स्प्रिंग नज़र आ रहा है, जो कि ये सामने बिल्कुल ही यहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है, ये टूट जाता है। तो उसके बाद गियर लगना निकलना ये दोनों के दोनों
ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी हम दोबारा इसकी फ़िटिंग करेंगे। कुछ इस तरह हमने स्प्रिंग रखना है, ऊपर हमने रख देनी है स्टॉपर, स्टॉपर के ऊपर बोल्ट रखेंगे, बोल्ट बाद में रखेंगे, पहले इसको फिट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने अब इसका बोल्ट लगाना शुरू कर देंगे। 10 mm का बोल्ट है और 10 mm की टी रॉड की ज़रूरत। अपने फेस पे बिठा के अब इसको मुकम्मल टाइट कर देंगे और इसका बोल्ट भी चेक कर लेंगे। बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों उस टाइम जिस टाइम गियर स्टॉपर पट्टी इसकी फिट हुई थी उस टाइम देखा था कि कितनी अनबैलेंस हुई थी। अब देखें कि बिल्कुल न्यू लगाई है और बिल्कुल ही बैलेंस में आ गई है। अब गियर शिफ्ट करते हैं इसका, बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका गियर शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल ओके है, निकालेंगे, बिल्कुल ओके है। अब यही इसका प्रोसेस था जो कि आप सब दोस्तों के साथ मैंने शेयर करना था कि गियर शिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम किस वजह से आ रही थी। वो उसकी वजह जो थी वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि इस गियर स्टॉपर पट्टी के अंदर मसला है जो कि ये बिल्कुल ही अनबैलेंस हो गई है। अब न्यू लगाई है हमने तो गियर के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो मसला था वो हल हो चुका है। अब हम इसकी स्प्रॉकेट लगाएंगे सबसे पहले। अब हम इसकी लॉक लगाएंगे। लॉक को प्लास के साथ हम थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे। जिस टाइम हम इसका लॉक निकालते हैं, कोई भी लॉक है तो इसके जब लॉक प्लास डाल के हम निकालते हैं तो इसका गैप खुला हो जाता है, तो इसको हमने क्लोज़ करना होता है। क्लोज़ करके दोबारा हम इसका लॉक फिट कर देंगे। अच्छा, लॉक फिट करने के बाद दोस्तों तो आप इस लॉक प्लास को थोड़ा सा मूव किया करें, चेक किया करें कि आसानी से लॉक मूवमेंट कर रहा है। अगर आसानी के साथ कर रहा है तो समझ लें कि लॉक अपने फेस पे बैठ चुका है। अब हम इसका क्लच बॉक्स फिट करेंगे। क्लच बुश इसके अंदर लगा दिए, कुछ इस तरह से। अब हम इसका लगाएंगे क्लच बॉक्स लॉक। आउटसाइड वार्शल लगाएंगे जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पे आउटसाइड लिखा होता है। अब एक 70 का प्लग पाने के साथ हम इस लॉक को अच्छे तरीके से बिठा लेंगे, ये बैठ जाएगा। उसके ऊपर हम नट लगाएंगे। तो दोस्तों बाकी की मैं मुकम्मल इंशाल्लाह असम्बलिंग कर लूँ और जिस टाइम मुकम्मल असम्बल हो जाएगा, ऑयल वगैरह डाल लेंगे, तो उसके बाद गियर शिफ्टिंग जो है वो मैं आपको ईजी तौर पे चेक करवाऊँगा। दोस्तों जिस टाइम आप असम्बलिंग कर रहे होते हैं ना, तो कुछ एहतियातें ये होती हैं। जिस तरह अभी ये बैरिंग है, ये नंबर 6000 का बैरिंग होता है होंडा CD70 के अंदर। अब इसकी बैरिंग की प्ले को चेक करके उसके बाद फिट करें। ऐसा नहीं है कि बस उठा के जैसे निकाला उस तरह उठा के इसको फिट करेंगे। जिस टाइम फिट कर लेंगे तो हो सकता है कि क्लच बैरिंग आवाज़ करना शुरू कर दे, तो उसके लिए फिर दोबारा हमें मुकम्मल डिसअसेंबल करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम इसकी पैकिंग पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद दूसरी पैकिंग लगा के केस को फिट करेंगे इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों पैकिंग हमने लगा दी है। अब हम इसका केस फिट करेंगे। जी तो दोस्तों क्लच केस सामने फिट कर लिए। अब हम इसकी किक लगाएंगे। किक लगा के एक मरतबा क्लच आर्म को ऊपर की तरफ प्रेस करके हम इसकी क्लच चेक करेंगे कि किक फ्री होती है। अगर किक फ्री होती है तो इसका मतलब है जो क्लच की बॉक्स की फिटिंग है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम क्लच आर्म को प्रेस करके किक लगाएंगे, किक फ्री नहीं जाएगी, तो समझ लेंगे कि इसके क्लच के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। फिर दोबारा केस खोल के इंजन ऑयल डालने से पहले क्लच केस खोल के आप क्लच बॉक्स को खोल के एक मरतबा चेक कर लेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से क्लच सही काम नहीं कर रहा। और अभी ये आप दोबारा ज़रा चेक करें, बिल्कुल ओके है। अब बाकी की इसकी जो मुकम्मल फिटिंग है दोस्तों वो ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों बाइक को हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल असम्बल कर चुके हैं। इंजन ऑयल भी डाल रही है और इसका ऑयल पंप भी हमने चेक कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि जब क्लच केस खुलती है, साइड केस चैन हम जब हम मुकम्मल लगाते हैं, पैकिंग लगाते हैं, तो उसके बाद हमें ऑयल पंप चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही होल्स हैं जहाँ से सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर से ऑयल पास हो रहा होता है। और बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके अब इसकी गियर शिफ्टिंग चेक करते हैं कि अब गियर की शिफ्टिंग माशाल्लाह कैसी हो गई है। फर्स्ट गियर हो गया दोस्तों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ के फोर्थ गियर बिल्कुल ही लग भी रहे हैं और निकलने में भी बिल्कुल आसानी है। लगाने में निकालने में जो प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, और मतलब कि गियर स्टॉपर पट्टी की, गियर स्टॉपर शिफ्टर की जो इशू था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हमने कंप्लीट कर लिया है।
और यही फॉल्ट आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करना था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। और यहाँ पे मैं अपनी बात का इख्तिताम करते हुए सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फेसबुक पे ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट के नाम का पेज है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।